हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एन ऑल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट किया, दैट मीन्स ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, चाहे आपको सॉलिड से रिलेटेड हो, चाहे थर्मल से हो, चाहे फ्लूइड से हो, या फिर प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियल हो, सारी चीज़ें का आपका जो बेसिक आपका या मैं कहूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने कवर किया लास्ट सेगमेंट में। अब हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तो हम थर्मल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले हमने लिया है स्टीम बॉयलर्स, ओके, क्योंकि सेकेंड सेगमेंट है आपका, उसमें बेसिकली जो हमें कवर करना है स्टीम बॉयलर्स कवर करना है, स्टीम टरबाइन एंड पावर प्लांट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आपका स्टीम बॉयलर्स के बारे में। तो स्टीम बॉयलर क्या होता है? बॉयलर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट द स्टीम विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ओके, दैट मीन्स बॉयलर क्या है आपका? एक ऐसी स्टीम जनरेशन यूनिट है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पर्टिकुलर आपका क्लोज मेटालिक वेसल में हम लोग वाटर को कंटेन करते हैं, उसके बाद उसको हीटअप करेंगे, एनर्जी पे हीटअप करते हैं, और इसका जो प्रेशर रहता है आपका एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ओके, जिसके थ्रू आपका धीरे धीरे स्लोली क्या करेंगे, आपका यहाँ पे हीटिंग करेंगे। ओके, हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर आपका नो डाउट आपका टेम्परेचर रेज होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका ये मतलब कि वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जनरली वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी आप उससे हीटअप करेंगे तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ड्यूरिंग दिस फेज़ यहीं पे आपका इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। और इवेपोरेशन प्रोसेस में जो आपको यहाँ पे जो स्टीम मिलती है वो वेट स्टीम मिलती है। उसके बाद फिर से यदि आप उसके आगे भी यदि आप इसको हीटअप करेंगे, ठीक है ना, तो दोबारा जो वेट स्टीम रीजन है आपका वो क्या करेगा, सैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अब यदि आप टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो टेम्परेचर भी राइज करेगा, और ये स्लाइटली क्या करेगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होता है। Okay, the basic function of boiler is to evaporate water into steam as constant pressure and to supply the required amount of steam at desired condition. That means जिस particular desired condition में आपको steam चाहिए, उसमें क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करके प्रॉपर हीट दे करके हम लोग स्टीम को जनरेट करते हैं। ठीक है, और जनरली क्या रहता है, हीट का जो प्रेशर स्टीम का जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। एप्लीकेशन के बारे में बात करें इसके, तो स्टीम बॉयलर्स आर बेसिकली यूज्ड कहाँ पे देखें, टू ड्राइव्स स्टीम टरबाइंस, मरीन्स, लोकोमोटिव्स। दैट मीन्स जो भी आपका स्टीम टरबाइन है, यानी कि जो स्टीम टरबाइन होते हैं, ठीक है, बेसिकली वहाँ पे हम लोग इसका स्टीम को स्ट्राइक कराकर जो टरबाइन की ब्लेड है उनको रोटेट कराते हैं। ओके, जो मेन इनका फंक्शन होता है। जो मरीन्स होते हैं आपका, वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। जो लोकोमोटिव व्हीकल्स हैं, यानी कि जो लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं आपका रेलवेज़ के, वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। यदि इंडस्ट्री पर्पज़ से बात करूँ तो जो भी आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, पेपर हो गया, शुगर मिल हो गया, टायर, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गए, तो इन सब जगह क्या करते हैं हम लोग स्टीम बॉयलर का यूज़ करते हैं। ओके, इन कनेक्शन विद माइंस, क्रेन्स एट्सेट्रा, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, स्टीम का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बात करेंगे हम इसके बॉयलर के बारे में, क्योंकि वन बाई वन हम लोग क्योंकि इसका जो मेन टॉपिक है आपका, दैट मीन्स बॉयलर होता क्या है, इससे क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है ना। तो बॉयलर होता क्या है, इसके बेसिक फंक्शन क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, ये आपने देख लिया। यदि मैं क्लासिफिकेशन पे बात करूँ तो इसको कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है एक्चुअली में, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में आपका इसको एक्सप्लेन किया सकता है, बट मेनली जो आपका क्लासिफिकेशन आता है वो किसके बिहाफ पे रहता है, वो रहता है आपका यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ ट्यूब कहूँ मैं, या फिर मैं कहूँ जो भी यहाँ पे दैट मीन्स कह सकते हैं कि वाटर का जो फ्लो है या जो हॉट गैसेस का फ्लो है, उसके बिहाफ पे भी इसका जो मेनली क्लासीफाइड करते हैं। और वो होता क्या है, वो होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन है, जैसे आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन के बिहाफ में देखेंगे तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर एंड इंक्लाइन बॉयलर। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब बॉयलर की जो एक्सिस है आपका वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है, तो उसे हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका लार्ज फ्लोर स्पेस ये कवर करता है, ठीक है ना। इसका जो मेनली एग्जांपल्स हैं आपका, वो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर आपका एक हॉरिजॉन्टल टाइप का बॉयलर है।
जबकि वर्टिकल बॉयलर क्या होते हैं, जहाँ पे एक्सिस ऑफ द बॉयलर क्या रहेगी, आपको वर्टिकल रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका वर्टिकल बॉयलर कहलाते हैं। और जो ये वर्टिकल बॉयलर होते हैं ये फ्लोर स्पेस काफ़ी कम कवर करते हैं, ठीक है। इनमें जो कॉकरॉन बॉयलर है आपका वो एक वर्टिकल बॉयलर ही होता है। क्लियर है, ओके। यदि मैं बात करूँ आपका फायरिंग के बिहाफ में, तो फायरिंग के बिहाफ में भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड में क्या होता है, जहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो फायरिंग होती है यानी कि जो फर्नेस होती है वो आउटसाइड द सेल यदि रखी जाए, ठीक है, उसका सेटअप आपका बॉयलर सेल से बाहर रखा जाए तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बोलते हैं। और इंटरनली फायर्ड क्या होता है, दैट मीन्स वो बॉयलर जो कि आपका जिसमें फर्नेस का सेटअप जो होता है वो इंटरनली होता है। जनरली जो भी फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो आपका इंटरनली फायर्ड होते हैं, जबकि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो आपका एक्सटर्नली फायर्ड होते हैं, ओके। यदि सर्कुलेशन के बिहाफ में बात करूँ, वाटर सर्कुलेशन के बिहाफ में, तो ये भी दो तरीके का होता है, फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन। जो फोर्स सर्कुलेशन होता है उसमें वाटर को सर्कुलेट किया जाता है फीड पंप के द्वारा, ठीक है, जैसे कि लामंट और बेंसन बॉयलर इसी के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है आपका, नेचुरल सर्कुलेशन जो बॉयलर हैं इनमें जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है वो आपका अपने आप ही, दैट मीन्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र के थ्रू आपका वहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन होता है वाटर का, ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल है आपका लैंकाशायर बॉयलर हो गया, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर हो गया, ये सारे आपका नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं। क्लियर है। यदि प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर बॉयलर आते हैं। यदि आपका जो बॉयलर प्रेशर है वो 80 बार से ज़्यादा है तो हाई प्रेशर बॉयलर कहलाएंगे। इनमें जो एग्जांपल के तौर पे हैं बैबकॉक विलकॉक्स हो गया, लामंट बॉयलर हो गया, बेंसन बॉयलर हो गया, ये सारे के सारे हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। जबकि लो प्रेशर बॉयलर में आपका जो बॉयलर प्रेशर लेस देन 80 प्रेशर है, 80 बार है, तो वो आपका वो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं, जैसे कॉकरॉन बॉयलर हो गया, लोकोमोटिव बॉयलर हो गया। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जनरली जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं, जिनका जो प्रेशर होता है वो 20 बार से भी कम रहता है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन बता दूं, यूज़ उसके बिहाफ में ये दो तरीके के होते हैं, स्टेशनरी बॉयलर एंड पोर्टेबल बॉयलर। स्टेशनरी वो होते हैं जिनकी पोजीशन क्या है आपका एक जगह पे लैंड पे फिक्स रहती है, ठीक है। जैसे कि आपका जितने भी, यदि मैं बात कहूँ जो पोर्टेबल बॉयलर हैं आपका, ये इनकी कंडीशन, इनकी जो सिचुएशन है या इनकी जो पोजीशन है एक जगह फिक्स नहीं होती है, ये मूवेबल रहते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर है, ठीक है, जो रेलवे वैगन्स में हम लोग यूज़ करते हैं लोकोमोटिव बॉयलर। इसके अलावा जो भी आपका बॉयलर काउंट होते हैं वो सारे स्टेशनरी बॉयलर में ही आते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब के बारे में बात करूँ तो कुछ आपका सिंगल ट्यूब बॉयलर होते हैं, कुछ आपका मल्टीपल ट्यूब होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। बाकी आपका मेनली बताऊंगा, पूछा यही जाता है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेज द बॉयलर कैन बी क्लासिफाइड ऑन 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द वाटर ट्यूब बॉयलर एंड अनदर वन इज़ द फायर ट्यूब बॉयलर, ओके। क्लियर है, ये वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, ओके। इन वाटर ट्यूब नाम से ही क्लियर है, जब आपका इनसाइड द ट्यूब आपका वाटर फ्लो करे और पूरे आपका सरकमफ्रेंस में या सराउंडिंग में क्या रहे, आपका हॉट गैसेज रहें, तो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाते हैं, ठीक है। जबकि फायर ट्यूब में क्या होगा, जो हॉट गैसेज होती हैं वो इनसाइड द ट्यूब मूव करती हैं और सराउंडिंग में क्या रहे, आपका वाटर रहेगा, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, फायर ट्यूब बॉयलर कहलाएंगे। क्लियर है, ओके। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें यहाँ पे, ये उसी को एलेबरेट किया है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब को। यहाँ पे देखो, इसका डिटेल में आपको कई बार डिफरेंस और कंपैरिजन पूछ लेता है कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में क्या डिफरेंस है या क्या इनका कंपेयर करें। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें पहले तो डिफिनीशन आप देख लें, हॉट फ्लू गैसेज फ्लो इनसाइड द ट्यूब एंड द वाटर आउटसाइड द ट्यूब। तो ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। वाटर ट्यूब में क्या हो जाएगा, इनसाइड द ट्यूब वाटर फ्लो करेगा और आउटसाइड में क्या रहेगा, आपका हॉट गैसेज रहेंगी, ठीक है। तो वाटर फ्लोज इनसाइड द ट्यूब एंड द फ्लू गैसेज आउटसाइड द ट्यूब। क्लियर है। फायर ट्यूब में नेक्स्ट पॉइंट देखें, दिस बॉयलर प्रेशर इज लिमिटेड अप टू 20 बार। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि जनरली जो भी लो प्रेशर बॉयलर होते हैं वो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं जिनका प्रेशर 20 बार से भी कम रहता है, ठीक है। तो ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर हो गए। वाटर ट्यूब बॉयलर आपका जो होते हैं ये हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं जिनका प्रेशर आपका वेरी करता है आपका 70 to 100 बार, ठीक है। यदि आपका 20 to 70 की बात करूँ तो 20-70 बार के बीच में आपका मॉडरेट प्रेशर आता है, वो आपका मीडियम प्रेशर बॉयलर कहलाएंगे। बट उनकी कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, आप एग्जांपल उन पे नहीं ले सकते हैं कि ये आपका मॉडरेट प्रेशर है, ठीक है, ये वेरी करता रहता है।
फायर ट्यूब बॉयलर हैव लोअर रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन कंपेयर टू वाटर ट्यूब। और डेफिनेटली आपका जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर होता है वो उसमें स्टीम जनरेशन रेट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब, जबकि जो स्टीम प्रोडक्शन आपका क्या बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर में वो काफ़ी हायर रहता है। ओके, फायर ट्यूब में देखें नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, दीज बॉयलर्स आर ऑलमोस्ट इंटरनली फायर्ड, फर्नेस इज प्लेस्ड एट द वन एंड ऑफ द फायर ट्यूब। मैंने बताया था आपको कि जो भी आपका जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें जो क्या बोलते हैं जो फर्नेस की सिचुएशन है आपका वो इनसाइड द सेल ही हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से इंटरनली फायर्ड में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में कि इंटरनली फायर्ड बॉयलर में मोस्टली आपका फायर ट्यूब बॉयलर ही आते हैं। ओके, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में दीज बॉयलर्स आर जनरली एक्सटर्नली फायर्ड, ये सारे क्या होते हैं मोस्टली एक्सटर्नली फायर्ड होते हैं। ओके, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड रहती है स्टीम जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए अ बिग अमाउंट या मैं कहूँ बिग साइज ऑफ फर्नेस इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए आपको उसका बाहर सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट इज़ सुटेबल फॉर प्रोडक्शन वर्क लाइक शुगर मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं जहाँ पे लो प्रोडक्शन आपको स्टीम का चाहिए, जैसे कि शुगर मिल हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, उन सब जगह आपका क्या होता है यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। जबकि जितने भी पावर प्लांट है आपका, थर्मल पावर प्लांट या स्पेशली कहूँ मैं स्टीम पावर प्लांट होता है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन इज लोअर ड्यू टू लो प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर लेस देन 20 बार है, लो प्रेशर बॉयलर रहेंगे तो यहाँ पे इनका एक्सप्लोर करने का आपका टेंशन नहीं रहता है, कोई रिस्क नहीं है। जबकि जो हाई प्रेशर बॉयलर है यानी कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसमें रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन इज हायर ड्यू टू हाई प्रेशर। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट, दैट इज द दिस बॉयलर ऑक्यूपाइज लार्ज फ्लोर स्पेस। एक जनरल लेआउट है, इट ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर स्पेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, इट रिक्वायर्ड लेस स्किल्ड टू ऑपरेट। ऑब्वियस सी बात है, आपका ये लो प्रेशर बॉयलर है, एक्सप्लोड होने के चांसेस कम है, तो यहाँ पे मतलब कि रिस्क कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लेस स्किल्ड वर्कर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी सैलरी वगैरह कम होगी। जबकि जो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, हाईली प्रेशर बॉयलर है आपका, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको एक स्किल्ड ऑपरेटर आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है वाटर ट्यूब बॉयलर में। 9th पॉइंट देखें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिपेयर एंड क्लीनिंग। ऐसा क्यों होता है, जो फायर ट्यूब बॉयलर है आपका उसमें रिपेयरिंग और क्लीनिंग क्यों टफ है, क्योंकि उसमें जो है आपका जो फर्नेस है वो उसकी जो सिचुएशन है वो इनसाइड द सेल ही होती है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री रहती है, वहाँ पे उतना स्पेस बच नहीं पाता, तो इसके आपका जो रिपेयरिंग और क्लीनिंग काफ़ी टफ हो जाती है। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में ये काफ़ी आसान रहता है, इट इज़ ईजिली क्लीन एंड रिपेयरेबल ड्यू टू एक्सटर्नली फायर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो क्या फर्नेस का जो सेटअप है आपका वो बाहर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10th पॉइंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड लार्ज सेल डायमीटर बिकॉज द फायर ट्यूब सिचुएटेड इनसाइड द सेल। तो चूँकि आपका फर्नेस का सेटअप अंदर ही है तो यहाँ पे आपको लार्ज सेल डायमीटर रिक्वायर्ड रहता है, जबकि यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो फर्नेस का सेटअप है वो बाहर ही है। दिस बॉयलर इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, तो इस कारण से आपका इसको बनाना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, जबकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी सिंपल रहेगा वाटर ट्यूब का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें आपका यहाँ पे फायर ट्यूब में द इफिशियंसी ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर इज लेस कंपेयर टू वाटर ट्यूब। ऑब्वियस सी बात है, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट जब कम मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंसी कम होगी, बट आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर एक्सेसरीज़। वो एक्सेसरीज़ कौन सी होती हैं, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे दो टर्म आते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एक्सेसरीज़। माउंटिंग्स वो होते हैं जो कि मतलब कि दीज आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स विच आर नेसेसरी टू फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉयलर। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं जो प्रेशर गेज है आपका, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व हो गया, मैन होल हो गया, तो ये सारे आपका बॉयलर माउंटिंग्स में कहलाते हैं। जबकि एक्सेसरीज़ वो होती हैं जिनको यूटिलाइज़ करके, जिनका यूज़ करके आप उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर सकें। जैसे कि आपका प्री हीटर है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइज़र है, ये वो डिवाइस हैं जिनसे आप किसी भी बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, और जो वाटर ट्यूब बॉयलर में देखें 12th पॉइंट क्या है, दिस बॉयलर इज़ मोर इफिशिएंट, तो ये आपको पहले से इसकी इफिशियंसी ज़्यादा रहती है। 13 पॉइंट देखिए, द मेंटेनेंस ऑफ दिस बॉयलर इज़ कॉस्टली, इट इज़ रिक्वायर्ड रेगुलर इंस्पेक्शन, तो इसमें क्या है आपका इसका मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा रहता है, जबकि वहाँ पे ईजिली आपका मेंटेन होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर। 14th पॉइंट है आपका, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपका यहाँ चूँकि ये फायर ट्यूब बॉयलर है, यहाँ पे जो इनसाइड द ट्यूब है आपका वो क्या होता है, हॉट गैसेस फ्लू करती होती हैं,
तो जिनमें आपका दैट मीन्स वाटर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको वाटर का ट्रीटमेंट करके दैट मीन्स आपको शुद्ध वाटर ही आपको यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर भेजना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करेगा, जो इनसाइड द ट्यूब वाटर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे वो चोक कर सकता है, ठीक है ना, वहाँ पे इसको जाम कर देगा ये। तो ये एक इसका एक ड्रॉबैक है। लास्ट इज़ द एग्जाम्पल है ये आपका, कई सारे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लैंकेशायर दिया है आपका, और जबकि यहाँ पे बैबकॉक एंड विल्कोक्स दिया है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस है वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब के बारे में, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज, इसके बारे में मैंने अभी आपको हाल ही में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। माउंटिंग्स देखें क्या होते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर द कंपोनेंट्स जनरली माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉयलर टू हैव सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन। दैट मीन्स यदि आप प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए आपको बॉयलर को, तो वहाँ पे जो भी ये माउंटिंग्स होते हैं, दीज आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स। जैसे कि इनमें जैसे आप देख पा रहे हैं वाटर लेवल इंडिकेटर है, सेफ्टी वॉल्व है, प्रेशर गेज है, फीड चेक वॉल्व है, मैन होल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपका, ये बॉयलर माउंटिंग्स में काउंट होते हैं, ठीक है। और जबकि एक्सेसरीज़ में क्या है आपका, इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।